अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सी एस 615 के लेक्चर नंबर 23 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास आज एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है विच इज़ प्लानिंग। सबसे पहले यहाँ प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया गया है जो एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्लानिंग जो है वो मोस्टली इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट एक्टिविटी है और ये एक ऑनगोइंग एफर्ट होती है। इसके अलावा यहाँ प्रोजेक्ट प्लानिंग की छोटी सी डेफिनेशन दी गई है जो एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि जब आपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाना है तो उसका आगाज़ कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ से होता है और अगर आप उन सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को कलेक्टिवली देखें तो वो प्रोजेक्ट प्लानिंग कहलाती है। इसके अलावा ये बताया गया है कि जो प्लानिंग है वो आपको डे 1 से ही स्टार्ट करनी पड़ती है और प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है जिसे आप छुपा के नहीं रख सकते, आप सीक्रेट नहीं रख सकते और इसके लिए आपको बाय इन और अप्रूवल की भी ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि जो टीम्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे आपको अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है प्रोजेक्ट प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स कितने हैं और कौन-कौन से हैं। ये शॉर्ट के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा ये एमसीक्यूज़ में भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग में कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो ये होता है कि जो प्रोजेक्ट का मैनेजर है, वो इस काबिल हो कि रिसोर्सेज़ को एस्टिमेट कर सके, उसे ये पता हो कि उसके प्रोजेक्ट पे कितने रिसोर्सेज़ लगने हैं, कौन-कौन से रिसोर्सेज़ यूज़ होंगे, कॉस्ट कितनी आएगी और उसका जो प्रोजेक्ट है, वो कितने टाइम में, कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि रिसोर्सेज़ को, कॉस्ट को और शेड्यूल को वो एस्टिमेट कर सके, यही प्रोजेक्ट प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद दोबारा यहाँ प्लानिंग के बारे में कुछ एमसीक्यूज़ रिपीट हो चुके हैं और फर्दर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का प्लानर होता है ना, उसने जब प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करना है तो उससे पहले उसे 4 चीज़ें एस्टिमेट करनी आनी चाहिए। वो 4 चीज़ें कौन-सी हैं? तो ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, यानी कि उन्होंने आपको ये पॉइंट्स दिए होते हैं, बाद में पूछते हैं कि बताएँ ये प्रोजेक्ट प्लान के लिए एस्टिमेट करने वाली चीज़ है कि नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का प्लानर है, जब उसने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले उसे ये देखना होगा कि उसके प्रोजेक्ट पर खर्चा कितना आएगा और उसका प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, उसे कौन से लोग चाहिए, अगर उसके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई रिस्क वगैरह हैं, तो उसे किस तरह से मैनेज करेगा। तो ये 4 चीज़ें होती हैं जो प्रोजेक्ट प्लानर को पहले से एस्टिमेट करनी आनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह दिए गए हैं। सबसे पहले ये बोला गया है कि व्हाट इज़ इट, मतलब कि प्रोजेक्ट प्लानिंग है क्या? तो प्रोजेक्ट प्लानिंग एस्टिमेशन को बोला जाता है। अब एस्टिमेशन में भी कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं, मतलब कि कॉस्ट को एस्टिमेट करना, ये देखना कि हमारे जो सॉफ्टवेयर पे, हमारे प्रोजेक्ट पे खर्चा आएगा वो कितना आएगा, एफर्ट्स कितनी लगेंगी, रिसोर्सेज़ कितने चाहिए, कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम बातों को एस्टिमेट करना ही प्रोजेक्ट प्लानिंग कहलाता है। इसके बाद ये पूछा गया है कि प्लानिंग करेगा कौन? तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर्स इसकी प्लानिंग करते हैं। और नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द वर्क प्रोडक्ट, यानी कि वर्क प्रोडक्ट क्या है? तो एक सिंपल टेबल होता है जिसमें कॉस्ट, एफर्ट और टाइम, यानी कि इन तमाम चीज़ों की लिस्ट शामिल होती है। वो टेबल जो है वो वर्क प्रोडक्ट कहलाता है। इसके अलावा आखिरी क्वेश्चन ये है कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमने जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग की है वो सही की है या नहीं की? क्योंकि इस चीज़ का पता करना काफ़ी हार्ड है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर ही आप उसे टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, तो पता चलेगा कि आपने सही बना लिया है कि नहीं बनाया। लेकिन अगर आपने एक एक्सपीरियंस के साथ काम किया है, आपने एक सिस्टमैटिक अप्रोच को फ़ॉलो किया है, इसके अलावा आपने सॉलिड हिस्टोरिकल डेटा को यूज़ करते हुए एस्टिमेट्स वगैरह जनरेट किए हैं, एस्टिमेशन को क्रिएट किया है, तो हो सकता है कि आपकी प्रोजेक्ट प्लानिंग ठीक हो। तो ये यहाँ पे प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए गए हैं जो आपने एमसीक्यूज़ के लिए भी प्रिपेयर करने हैं और सब्जेक्टिव के लिए भी प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है प्रोजेक्ट प्लानिंग के टास्क के बारे में। इनकी डिटेल्स आपके हैंडआउट्स में गिवन नहीं है, इसलिए सिर्फ आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग के टास्क कितने हैं और कौन-कौन से हैं। टोटल इसके 12 टास्क हैं और इन 12 टास्क के नाम जो हैं वो आपको सेम एज़ इट इज़ आने चाहिए, लिस्ट के फॉर्म में ही आपने इन्हें प्रिपेयर करना है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग के टोटल 12 टास्क हैं और कौन-कौन से हैं। उसके बाद आपके पास है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को मैनेज नहीं करेंगे वो सही तरह से नहीं चल सकती। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यूज़ होती है जो कि स्केड्यूल है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ये हैं कि जो स्केड्यूल है वो आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करता है, लेकिन वो कौन से क्वेश्चंस हैं? तो वो 3 क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट, व्हेन एंड हाउ, मतलब कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। मज़ीद इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है और ये वाले जो क्वेश्चंस हमने हाइलाइट किए हैं, ये सिर्फ़ आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार पढ़ लेने हैं, क्योंकि पेपर में सेम एज़ इट इज़ नहीं आते, लेकिन मैंने यहाँ पे हाइलाइट सिर्फ़ इसलिए किए हैं ताकि ये एमसीक्यूज़ में अगर आ जाते हैं तो आप इज़िली अटेम्प्ट कर सकें। क्योंकि ये सिर्फ़ आपके रीड करने की चीज़ें हैं, इसके अलावा ये पेपर में सब्जेक्टिव में नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो ये है कि डेफिनिशन फिल का फ़ोकस होता है व्हाट पे, ठीक है?
इस तरह के एमसीक्यूज़ पेपर में आ जाते हैं कि डेफिनिशन फ़ेज़ का फ़ोकस किस पे होगा, डेवलपमेंट फ़ेज़ का फ़ोकस किस पे होगा। तो डेफिनिशन फ़ेज़ का आपको पता है कि इसमें हम टोटली जो प्रोजेक्ट है उनको डिफ़ाइन करते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट कैसा बनाना है, उसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल करनी है, क्या फंक्शंस होंगे, इसके अलावा सिस्टम का बिहेवियर किस तरह का होगा, इंटरफ़ेसेज़ किस तरह से होंगे, कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे, वैलिडेशन का क्राइटेरिया क्या होगा, इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम बातों को डिफ़ाइन करना डेफिनिशन फ़ेज़ कहलाता है। तो इसका फ़ोकस होता है व्हाट पे, मतलब कि हमने क्या काम करना है। उसके बाद अगला जो है एमसीक्यूज़ वो ये है कि डेवलपमेंट फ़ेज़ का फ़ोकस होता है हाउ पे, क्योंकि हमने जब डिफ़ाइन कर लिया चीज़ों को, हमें पता लग गया है कि हमने क्या चीज़ डेवलप करनी है। अब अगला जो फ़ेज़ है वो ये आता है कि हम किस तरह से डेवलप करेंगे, कोडिंग कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे, फंक्शंस को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, स्ट्रक्चर कैसे बनाएँगे। इन तमाम चीज़ों का जो फ़ोकस है वो हाउ पे होता है और डेवलपमेंट फ़ेज़ में तमाम चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो ये है कि सपोर्ट फेज़ का फ़ोकस होता है चेंज पे, क्योंकि जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें चेंजिंग्स वगैरह भी आपको लाज़मी करनी पड़ती हैं। तो इसलिए सपोर्ट फेज़ का जो फ़ोकस है वो चेंज पे होता है। इसके अलावा चेंज में कुछ फेजेज़ वगैरह इंक्लूड होते हैं जिनके सिर्फ़ आपने नाम ही प्रिपेयर करने हैं कि उसमें करेक्शन है, यानी कि अगर कोई बग, कोई एरर आ जाता है तो उसे करेक्ट करना पड़ता है। एडेप्टेशन का मतलब होता है कि चेंजिंग के बाद आपने सिस्टम को अपडेट भी करना होता है। उसके बाद एनहांसमेंट का मतलब होता है कि अगर आपका पहले से कोई एक्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है, अगर आप उसमें कोई नए फीचर्स ऐड करना चाह रहे हैं, कोई नई फंक्शनैलिटीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो एनहांसमेंट कहलाता है। प्रिवेंशन का मतलब होता है कि प्रिवेंट करना, मतलब कि अपने सिस्टम की री-इंजीनियरिंग करना ताकि फ्यूचर में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, रिस्क्स हैं, उनसे प्रिवेंट किया जा सके, बचा जा सके। इसके अलावा प्लानिंग पज़ल है, प्लानिंग पज़ल में यहाँ दोबारा से वही चीज़ें रिपीट की गई हैं प्लानिंग के बारे में कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट एक्टिविटी है जिसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं और क्या चीज़ें इंक्लूड हैं ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट है कि इसमें प्रिपरेशन ऑफ गुड एस्टिमेट्स है, मेंटेनेंस ऑफ द डेवलपमेंट शेड्यूल है, इसके अलावा एफिशिएंट असाइनमेंट ऑफ पर्सनल है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो प्लानिंग में इंक्लूड होते हैं, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए सेम एज़ इट इज़ ही प्रिपेयर करनी है। इसके बाद आपको बताया गया स्कोप प्लानिंग के बारे में। स्कोप प्लानिंग का मतलब होता है कि प्लानिंग में आपने सबसे पहले स्कोप को डिफाइन करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है। उसके बाद रिस्क को प्लान किया जाता है, यानी कि ये देखा जाता है कि कौन से रिस्क वगैरह आ सकते हैं और ताकि उनसे बचा जा सके, उनसे प्रिवेंट किया जा सके। इसके बाद स्केड्यूल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें सीक्वेंस की फॉर्म में लेके आना। ये देखना है कि पहले कौन-सी एक्टिविटी परफॉर्म होगी, बाद में कौन-सी होगी। हर एक्टिविटी को कितना टाइम देना है, कितना ड्यूरेशन लगेगा, कितनी रिसोर्सेज़ की ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो स्केड्यूल डेवलपमेंट कहलाती हैं। इसके अलावा कॉस्ट को एस्टिमेट किया जाता है। प्रोजेक्ट कंट्रोल का मतलब होता है कि प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना, उसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह को कंट्रोल करना। उसके बाद इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है प्राइमरी प्लानिंग स्टेप्स कौन-कौन से हो सकते हैं? यानी कि जब आपने प्लानिंग करनी है तो उसमें कितने स्टेप्स इंक्लूड हैं? अगर ये शॉर्ट में आएगा तो सिर्फ़ आपने इनके नाम ही लिखने हैं स्टेप्स के और ये स्टेप्स जो होते हैं ना ये आपने बिल्कुल इसी सीक्वेंस में लिखने होते हैं। अगर आप थोड़ा आगे-पीछे कर दें तो ये बाद में इश्यू बन जाता है, आपके मार्क्स कट हो जाते हैं, इसलिए जो स्टेप्स होते हैं वो बिल्कुल आपने सेम एज़ इट इज़ ही लिखने होते हैं। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट को प्लान किया जाएगा, बाद में रिसोर्सेज़ की प्लानिंग की जाएगी, मतलब कि कितने रिसोर्सेज़ चाहिए, हमें लेबर चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, कितना मटीरियल चाहिए। उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग की जाएगी, यानी कि जो लेबर हमने यूज़ करनी है, उसे कितना खर्चा देना है, रिसोर्सेज़ पे कितना खर्चा आएगा, मटीरियल पे कितना खर्चा आएगा। इसके बाद क्वालिटी प्लान की जाती है, मतलब कि हमने जो काम करना है उसके लिए हमने कौन से स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, रिस्क वगैरह प्लान किया जाता है। उसके बाद एक्सेप्टेंस प्लान है, मतलब जो काम करना है वो हमने कस्टमर से एक्सेप्ट भी करवाना है। उसके बाद कम्युनिकेशन प्लान करना, मतलब कि ये देखना कि जो सही इन्फॉर्मेशन है वो सही लोगों को सही टाइम पे मिल सके। उसके बाद प्रोक्योरमेंट प्लान है, यानी कि अगर हमने पहले से रिसोर्सेज़ वगैरह आइडेंटिफ़ाई कर लिए हैं बट हमें किसी और भी रिसोर्स की ज़रूरत है, तो ये देखना कि बाहर से हमें कितने रिसोर्सेज़ चाहिए, कब चाहिए, कितने चाहिए, ये प्रोक्योरमेंट प्लान कहलाता है। और ये वही चीज़ें हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छी तरह ब्रीफली मैंने आपको तमाम चीज़ें समझाई हैं। तो इसलिए अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो वो लेक्चर लास्ट में लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स वहीं पे क्लियर हो जाएँ, वो चीज़ें हमें दोबारा से रिपीट ना करनी पड़ें। इसके बाद वही चीज़ें दोबारा से बता दी गई हैं, मतलब कि उन्हीं प्लान्स को यहाँ डिटेल में बताया गया है और यहाँ पे जो चीज़ें मैंने हाइलाइट की हैं, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए लाज़मी प्रिपेयर कर लेनी है और ये वही चीज़ें हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छी तरह से देख ली हैं। तो टाइम आपको पता है कि शॉर्ट है, इसलिए बार-बार अगर रिपीट करेंगे तो लेक्चर भी काफ़ी लेंथी हो जाएगा और आपका भी टाइम ज़ाया होगा, इसलिए एक ही बार में आप लेक्चर्स को कवर करना सीख लें और स्किप मत किया करें, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ़ मैं आपको इम्पोर्टेंट ही बता रही हूँ, जो पेपर में पहले आ चुकी हैं और आने के चांसेस हैं। इसके अलावा जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो मैं ऑलरेडी आपको स्किप करवा रही हूँ, इसलिए लेक्चर जो है वो कंप्लीट वॉच लास्ट में किया करें। तो सबसे पहला स्टेप होता है डेवलप प्रोजेक्ट प्लान, मतलब कि प्रोजेक्ट के प्लान को डेवलप किया जाता है कि हमने क्या काम करना है। तो इसके लिए हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। WBS स्टैंड फॉर
वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जिसमें हायरार्किकल सेट ऑफ फेजेस इंक्लूड होते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं। उसके बाद हमारे पास है रिसोर्स का प्लान करना, यानी कि जो भी रिसोर्सेज़ वगैरह चाहिए। अब रिसोर्सेज़ जब हम प्लान करेंगे ना, तो उसमें हमारे पास कुछ यहाँ पे असेसमेंट आ जाती हैं कि टाइप ऑफ रिसोर्सेज़, मतलब कि हमें किस तरह के रिसोर्सेज़ चाहिए, हमें लोग चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, मटेरियल चाहिए, हमें रिसोर्सेज़ कौन से चाहिए। इसके बाद कितनी क्वांटिटी में चाहिए, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह क्या होंगी, आइटम्स क्या होंगे, पर्पसेज़ क्या होंगे उन रिसोर्सेज़ के। तो इन तमाम चीज़ों को भी हमने लास्ट में इसमें देखना होता है। इसके बाद है फाइनेंशियल प्लान, यानी कि हमने ये देखना है कि हम जो भी लोग हायर करेंगे उन्हें कितना खर्चा देना है, रिसोर्सेज़ पे कितना खर्चा आएगा, ये फाइनेंशियल प्लान कहलाता है। उसके बाद है क्वालिटी प्लान, मतलब ये देखना कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है हम उसके लिए कौन से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चले और वो उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके। तो हमें क्वालिटी प्लान में ये देखना पड़ता है कि क्वालिटी का हमारे प्रोजेक्ट में कितनी इम्पोर्टेंस है, ये चीज़ देखी जाती है। इसके बाद ये देखा जाता है कि क्लियर और एम्बिगुअस क्वालिटी टारगेट्स कितने हैं। इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह को आउटलाइन किया जाता है, कुछ टेक्निक्स वगैरह आइडेंटिफाई की जाती हैं जो कि क्वालिटी के एक्चुअल लेवल को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमने क्वालिटी को प्लान करते हुए आइडेंटिफ़ाई करनी होती हैं। उसके बाद यहाँ पे एमसीक्यूज़ के लिए बताया गया है कि जो मैनेजमेंट प्रोसेस होता है उसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो ये सिर्फ़ आपने एमसीक्यूज़ के लिए देख लेना है, जो एमसीक्यूज़ की चीज़ें हैं वो मैंने अंडरलाइन भी की हैं। तो इसलिए आप इन्हीं हैंडआउट्स को अच्छी तरह से अगर पढ़ लेंगे, लेक्चर्स को अच्छी तरह तवज्जो के साथ सुन लेंगे, तो आपको कोई भी अदर फाइल्स को प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद रिस्क प्लान वगैरह देखना, मतलब कि फ्यूचर में सॉफ्टवेयर में क्या-क्या रिस्क आ सकते हैं, उन्हें किस तरह से हैंडल करना है और जो भी काम कर रहे हैं वो कस्टमर से एक्सेप्ट करवा लेना, मतलब कि उनसे अप्रूवल लेना। उसके बाद है कम्युनिकेशन प्लान, मतलब कि कम्युनिकेशन प्लान में हम ये देखते हैं कि कौन-सी इन्फॉर्मेशन देनी है, किसको देनी है, कब देनी है और किस तरह से देंगे, ये कम्युनिकेशन प्लान कहलाता है। उसके बाद प्रोक्योरमेंट प्लान के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको कुछ रिसोर्सेज़ बाहर से चाहिए तो ये देखना कि कितने चाहिए, कैसे रिसोर्सेज़ चाहिए, कब चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को आप जब प्लान करेंगे तो वो प्रोक्योरमेंट प्लान कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एसटीपी है, एसटीपी स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान। ये बेसिकली एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, जो कि प्रोजेक्ट के ज़रिए प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें कुछ चीज़ें आपने देखनी होती हैं कि आपने जो प्रोजेक्ट है वो डेवलप किस तरह से करना है, कौन से रिसोर्सेज़ चाहिए और उन रिसोर्सेज़ को किस तरह से आपने यूज़ करना है। बाकी यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है सिर्फ़ मैं आपको वही कवर करवाऊँगी क्योंकि शॉर्ट टाइम में सिर्फ़ वही पढ़ने का फ़ायदा है जो आपको पेपर में आए। फर्दर यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ वगैरह हैं, यानी कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्लान के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं। वो स्टैंडर्ड्स कब इंट्रोड्यूस हुए, किसने किए, ये तमाम डेट्स वगैरह आपने देख लेनी है। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद ये चीज़ें आपने स्किप कर देनी है। यहाँ पे जो चीज़ें मैंने हाइलाइट की हैं सिर्फ़ आपने वही प्रिपेयर करनी है। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हिच इज़ ऑर्गेनाइज़ेशनल पॉलिसीज़। इसे आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है कि ऑर्गेनाइज़ेशनल पॉलिसीज़ कितनी होती हैं और कौन-कौन सी होती हैं। इसमें फर्स्ट वन आपके पास है क्वालिटी मैनेजमेंट, मतलब क्वालिटी को मैनेज किया जाता है। इसके अलावा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल जो है वो एक इंसान होता है जिसको आप हायर करते हैं काम के लिए, तो इसको भी मैनेज करना पड़ता है। उसके बाद फाइनेंशियल कंट्रोल वगैरह देखना है। तो ये आपके पास कुछ ऑर्गेनाइज़ेशनल पॉलिसीज़ होती हैं। इसके अलावा ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन गिवन होता है, बाद में पूछते हैं कि बताएँगे ऑर्गेनाइज़ेशनल की कौन-सी पॉलिसी है, उसका नाम बताएँ। तो यहाँ तक आपके पास जो लेक्चर नंबर 23 है वो कंप्लीट होता है। जो भी चीज़ें मैंने हाइलाइट की हैं, आपको पढ़ाई हैं, वो आपने अच्छी तरह से कवर कर लेनी है और जो चीज़ें मैं आपको स्किप करवा रही हूँ, उन्हें आप आँख बंद करके स्किप कर सकती हैं क्योंकि वो पेपर में नहीं आएँगी। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाज़मी करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।